हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। प्रणाम। आज मैं आपको जो टीटीई होते हैं रेलवे में, ट्रेवलिंग टिकट एग्जामिनर, यानी टीसी जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है टीसी, एक होता है टीटीई। तो जो टीसी होता है वो प्लेटफॉर्म पर आपकी टिकट चेक करते हैं, लेकिन जो ट्रेन में टिकट चेक करते हैं उनको टीटीई बोला जाता है, ट्रेवलिंग टिकट एग्जामिनर। तो आज हम इस टीटीई की जो सैलरी स्लिप है वो मैं आपको बताऊंगा। पिछले महीने भी मैंने आपको सैलरी स्लिप बताया था, जिसमें विद स्टाइपेंड आपको मैंने बताया था। स्टाइपेंड मतलब कि जो ट्रेनिंग के दौरान मिलता है वो मैंने आपको बताया था, और उसमें एरियर के रूप में वो आया था। तो एक भाई का स्पेशल ये भी कमेंट था कि हर बार आप एरियर वाली ही सैलरी स्लिप दिखा रहे हो, एक बार बिना एरियर वाली दिखाओ। लेकिन आपको अगर मैं एक अच्छी बात बताऊं तो आप अब खुद ही सोचिए कि मैं अगर आपको एरियर वाली ही बार बार दिखा रहा हूं, मतलब बार बार एरियर मिल रहा है तो मैं बार बार आपको दिखा रहा हूं। यानी कि गवर्नमेंट जॉब में एरियर भी काफी ज्यादा आपको मिलते रहते हैं। अब इस बार भी ऐसा हो गया है कि इस बार भी एरियर मिला है। एरियर क्या मिला है कि जो डीए है जब 50% हो गया था, तो 50% होने के बाद जो हमारा वो होता है, एचआरए होता है, वो भी 30% हो जाना चाहिए था। तो अब इस बार उसका एरियर आ गया है। तो ये वाली सैलरी स्लिप में भी एरियर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन मैंने लास्ट में एरियर वगैरह को हटा करके आप अगर तुरंत ज्वाइन करते हैं तो क्या सैलरी मिलती, वो भी मैं आपको इसमें बता दिया है। देखो, टीटीई बनेंगे अब इस बार, जब अगली वैकेंसी में कोई टीटीई बनना चाहता है तो वो सीसीटीसी के रूप में, लेवल 3 के रूप में ज्वाइन करेगा, और वहां से ही वो टीसी बनेगा। ठीक है। तो ये आरआरबी एनटीपीसी की पोस्ट है। अगर कोई ये इंडिविजुअल वीडियो देख रहा है जिसको बैकग्राउंड नहीं मालूम, उसके लिए बता दिया। मुंबई में इनकी पोस्टिंग है, यानी कि एक्स सिटी की सैलरी स्लिप ये आपको मैं दिखा रहा हूं। अगर मैं बात करूं इनकी ज्वाइनिंग के बारे में, तो आप ज्वाइनिंग इनकी देखो 2023 में 10वें महीने में इनकी ज्वाइनिंग हुई है, और अभी तक इनका कोई भी इंक्रीमेंट नहीं लगा है। यानी इनकी जो बेस सैलरी है वो ही आपको यहाँ पर दिखने वाली। तो ये अगर आप देखो तो ये ग्रॉस सैलरी जो आपको यहाँ दिख रही है 71552, तो ये ग्रॉस सैलरी है। ग्रॉस सैलरी में से कट भी होते हैं अलाउंसेस। तो आपको मैं इसकी डिटेल एक बार दिखा देता हूँ। अगर बेसिक पे आप देखोगे तो जब लेवल 5 में कोई ज्वाइन करता है तो उनका बेसिक पे 29,200 रहता है, और डियरनेस अलाउंस जो है वो अभी 50% चल रहा है। तो ये 50% 14,600 हो गया। एचआरए जो है 30% इस महीने मिला है, और ये जो आप देख रहे हो ये एरियर इसका मिला है। यानी कि इसके पहले क्या हुआ था, एचआरए 27% ही आ रहा था डीए के 50% होने के बावजूद। तो ये 3 महीने का जो है उसका एरियर यहां पर इनको मिला हुआ है। अब ट्रांसपोर्ट अलाउंस की क्या होता है, ये एक्स सिटीज में 5400 मिलता है, यानी कि ये 3600 प्लस 50% होता है। यानी कि 50% जो डीए है वो मिला करके ये 3600 का 5400 हो जाता है। ये मतलब बेसिकली कोई भी अगर आप गवर्नमेंट जॉब में रहेंगे यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो ये टीए एक तरीके से ये होता है कि आप ऑफिस से घर जा रहे हो, घर से ऑफिस आ रहे हो, उसके मान के चलो ये मिलता है। और ये जो ट्रेवलिंग अलाउंस होता है, यानी है तो दोनों टीए ही, लेकिन एक ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, एक ट्रेवलिंग अलाउंस है। ट्रेवलिंग अलाउंस सिर्फ जो है टीटीई को ही मिलता है। टीटी को ही मिलता है, क्योंकि ये ट्रेन में चलते हैं, इसीलिए इनको ट्रेवलिंग अलाउंस मिलता है। ट्रेवलिंग अलाउंस का जो बेस है वो अभी हो गया है 500 प्लस 25%, यानी कि 625 रुपए अभी के हाल में ये हो गया। तो ये इस प्रकार से इनकी, और नाइट ड्यूटी का अलाउंस यहाँ पर आप देख रहे हो, ये इतना इनका बना हुआ है। तो इस प्रकार से जो इनका ग्रॉस सैलरी बनी, ये 71552 रुपीज बनी है। अब देखो इसमें रिकवरी क्या क्या होती है वो मैं आपको एक बार के लिए अगर दिखाऊं, तो अब ये देखो, ये जो ओवर पेमेंट की रिकवरी यहाँ पर इनको हुई है, ये क्या हुआ, इसके पहले की पेमेंट में इनको ये सब अलाउंसेस थोड़े ज्यादा मिल गए थे, तो ये उसकी रिकवरी हुई है, और ये सबको मैंने घटा करके भी आपको बाद में ओवरऑल कैलकुलेशन बता दिया है। ठीक है। ये ओवर पेमेंट में ये भी है। तो जो शेड्यूल इनके डिडक्शन होने चाहिए थे, वो थे एनपीएस में जो अमाउंट कटता है, ये अमाउंट क्या होता है, बेसिक पे प्लस डीए जो होता है, यानी डीए मतलब डियरनेस अलाउंस जो होता है, महंगाई भत्ता है, बेसिक पे है ये बीपी। तो बेसिक पे और डीए जो अपना बनता है उसका 10% जो है वो हमारे सैलरी से कट होता है। तो इनका बेसिक पे प्लस डीए को अगर आप मिलाओगे तो ये 42390 बना होगा, 42,390। तो उसका 10% 4239 यहाँ पर कट हुआ है। मजे की बात एक ये है कि आपसे तो 10% करता है, लेकिन 14% गवर्नमेंट आपके एनपीएस अकाउंट में ऐड करती है। इसको भी मैं बाद में कैलकुलेशन में लेके आपको समझाऊंगा। इनकम टैक्स इनका कटना शुरू हो गया है, क्योंकि इनको जब ये टीए भी मिल रहा है तो इनका अमाउंट जो है टैक्स ब्रैकेट में आ सकता है, इसीलिए इनका जो है इनकम टैक्स भी कट रहा है। हमारा इनकम टैक्स नहीं कट रहा है। और महाराष्ट्र का प्रोफेशनल टैक्स जो है वो 200 रुपए महीना है। ओवरऑल 2500 रुपए है, तो फरवरी में 300 रुपए काटे जाते हैं। इस प्रकार आप देखो तो ये सारी रिकवरी इनकी 11,911 हो गई। वीडियो अभी छोड़ के जाना मत, क्योंकि आगे कैलकुलेशन आपको बताता हूँ। सबसे बड़ा मोटिवेशन सैलरी ही होती है, इसीलिए आप ये वीडियोस देखा करो, अच्छा लगता है देख के। तो नेट पे जो इनको मिला, ये मिला 59641। यानी कि अगर आप देखो तो ग्रॉस पे इनका तो बहुत बना था 71552, लेकिन ये जो एडवांस पेमेंट इनको मिल गई थी उसकी वजह से इनका 59641 बचा। लेकिन अब जो लोग रुक गए हो
उनके लिए अब असली चीज मैं आपको बता देता हूँ। देखो आपने देखा कि 71552 इनका जो है ग्रॉस पेमेंट बनी, लेकिन आपको इसमें से जो एरियर इनका बना था, एरियर को मैंने माइनस कर दिया, तो इनकी जो आप अगर टोटल पेमेंट देखो तो 68,924 रुपए इनका ग्रॉस पे बन गया। अब तो अगर आप देखो तो इनको जो नेट पेमेंट मिली वो 6129 मिली। जेड मतलब मैंने क्या किया था, देखो ये ब्रैकेट लगा के जेड लगा के रखा है ना, ये इतनी चीजों को ही मैंने माइनस किया, इसको मैंने माइनस नहीं किया। इसको क्यों माइनस नहीं किया, क्योंकि ये एडवांस पेमेंट का कट गया। अगर मान लीजिए एडवांस पेमेंट नहीं होता तो ये सैलरी मिली होती ना। तो इस प्रकार आप देखो तो इनको जो इन हैंड सैलरी मिली वो 61,219 मिली। किसको, जो टीटीई थे। यहाँ पे सारे अलाउंसेस इनके जोड़ के आए हैं। अब टोटल अर्निंग अगर आप देखना चाहते हो तो आप देखोगे कि ग्रॉस पेमेंट इनकी 68,924 बनी थी, लेकिन गवर्नमेंट जो 14% ऐड करेगी वो इतना हो जाएगा। गवर्नमेंट के तरफ से अगर आप देखोगे तो हर महीने इनको कितना पैसा दिया जा रहा है, 75,056 रुपए इनको दिया जा रहा है। तो ये है आपकी एक्चुअल जो अर्निंग है वो। आप अगर अपना सीटीसी जो होता है प्राइवेट जॉब में, अगर आपको सीटीसी बताया जाता है ना कि किसी का 10 लाख पैकेज है, 12 लाख पैकेज है, तो वो ये सब इंक्लूड करके बताया जाता है। तो अगर आप उस हिसाब से देखो तो आपकी जो अर्निंग है टोटल ये 75,056 रुपए होती है। टीटी की जॉब प्रोफाइल की डिटेल्स मेरे पास ऑलरेडी है, जैसे ही समय मिलेगा वो वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाऊंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।